माय चैनल, मेरा नाम गोविंद झा है और इस वीडियो में मैं कराने वाला हूँ आपको मैं चेन रूल। ठीक है, तो चेन रूल स्पेशली जब आप क्लास 12th में आते हैं तो डेरिवेटिव का फर्स्ट टॉपिक है चेन रूल। ठीक है, तो चेन रूल करने से पहले जो फंडामेंटल्स ऑफ डेरिवेटिव है आपने क्लास 11th में किया होगा। आई अज्यूम आपने पहले से जो बेसिक है फार्मूला को पता होगा। तो बेसिक फार्मूला अगर आपको पता नहीं है तो आपको पहले क्लास 11th का जो डेरिवेटिव है उसका वीडियो देखना पड़ेगा, और अगर आपको आता है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चेन रूल। और डेरिवेटिव आपका क्लास 12th का ऐसा पार्ट है कि अगर आपने डेरिवेटिव सही से नहीं किया है तो ना तो आप उसके बाद का जो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वो कर सकते हैं, सही तरीके से करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं गलती करेंगे आप। और उसके बाद आपका आता है इंटीग्रेशन। तो चाहे इंटीग्रेशन हो चाहे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो, दोनों ही जगह आपको इसका तो काम पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ स्पेशली इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे कई बार लेट क्लास से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, और लेट स्टार्ट करने की वजह से वो कहते हैं मुझे डेरिवेटिव आता है और एओडी में पहुंच जाते हैं। तो अगर आपको डेरिवेटिव आता है तो आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। आपको अच्छे तरीके में क्या होता है कि आपको एटलीस्ट एनसीईआरटी के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आपको आना चाहिए, क्योंकि आरडी शर्मा में तो बहुत सारा क्वेश्चन दिया होता है। तो इतना तो मैं नहीं करता एक्सपेक्ट कि आप सारा का सारा सॉल्व करके फिर एओडी कीजिए या फिर इंटीग्रेशन कीजिए। लेकिन अगर आप एओडी करने जा रहे हैं या अगर आप इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, ठीक है, और आपको एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स कवर्ड नहीं हैं सारे के सारे, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होने वाली है, मिस्टेक होने वाला है। तो ये वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूँ सो दैट अगर आपने अच्छे से नहीं किया है तो आप इसको देख करके टॉपिक को एनसीईआरटी से सारा का सारा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए पर्पज़ क्या है। ऐसा नहीं कि मैं इस वीडियो में एनसीईआरटी की वीडियो में आपको आईटी करा दूंगा। ठीक है, आईटी हो या जेईई मेन हो, किसी में भी ये फॉर्मूलेज या ये मेथड या ये बेसिक्स है वो अप्लाई होगा। तो आपको पहले बेसिक सीख लेना है कि आप किसी भी जगह पे अगर आप अप्लाई करने की बात आती है तो आपको फॉर्मूले पता हो, आपको मेथड पता हो। ठीक है, बाकी एप्लीकेशन में अलग अलग वैरायटी हो सकता है, वो अलग चीज़ है। तो करते हैं स्टार्ट चेन रूल। ठीक है, तो पहले समझिए चेन रूल होता क्या है कि चेन रूल हम लगाते कब हैं। मान लीजिए मैं कहता हूं आपको y इक्वल टू क्या, x+1, नॉट x+1, यहाँ मान लीजिए 2x है, 2x+1 का पावर मान लीजिए मैंने किया स्क्वायर। ठीक है, इसका करना डेरिवेटिव, आपको क्या करना है इसका करना डेरिवेटिव 2x+1 का होल स्क्वायर, इसका निकालना आपको dy/dx। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है एनसीईआरटी के अंदर, मैं देख रहा हूँ मेरे सामने बुक खुला हुआ है। एनसीईआरटी में आपका डेरिवेटिव का एक्सरसाइज 5.2 है। ठीक है, तो 5.2 के अंदर हार्डली 8 से 10 क्वेश्चन इसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो 8 से 10 क्वेश्चन करने में मैक्सिमम से मैक्सिमम लगेगा आपको 1 घंटा लगेगा। ठीक है, तो 1 आवर अगर आप लगाएंगे तो आपका चेन रूल कवर हो जाएगा। और चेन रूल अगर आपका स्ट्रॉन्ग है ना तो बाकी सब आप समझ जाएंगे आसानी से। अब अगर मैं कहूँ उसका डेरिवेटिव करने के लिए और आपने अगर चेन रूल नहीं किया हुआ तो भी आप कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ कैसे। आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो इसको एक्सपेंड करने पे क्या आएगा, ये आएगा a² दैट इज 4x² प्लस b² दैट इज 1 प्लस 2ab, 2ab मतलब 4x। ये 2ab आप आगे पीछे लिख सकते हैं कहीं भी। ठीक है ना, 2ab। तो आपने एक्सपेंड कर दिया, आपका बेसिक आ गया ये। ठीक है, बेसिक फॉर्म आ गया। अब यहाँ से dy/dx जब करेंगे तो 4 एज इट इज x² का डेरिवेटिव हो गया 2x, 1 का हो गया कांस्टेंट है 0 और इसका हो गया 4। ठीक है ना, तो ये आपने डेरिवेटिव कर लिया बिना चेन रूल के। ठीक है, तो क्या होगा, इसका आंसर आ गया 8x प्लस में 4। अब देखते हैं यही आंसर हम लोग को लेके आना है बाय यूजिंग चेन रूल। ठीक है, तो चेन रूल ये कहता है कि जो आपका फंक्शन है उसको आप एलिमेंट्री फॉर्म में मान लीजिए। अब एलिमेंट्री फॉर्म क्या होता है पूछेंगे आप। एलिमेंट्री फॉर्म मतलब जो भी आपने बेसिक फॉर्मूले किए हैं क्लास 11th में, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n दैट इज एलिमेंट्री फॉर्म, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x दैट इज एलिमेंट्री फॉर्म, डेरिवेटिव ऑफ log x दैट इज एलिमेंट्री फॉर्म, डेरिवेटिव ऑफ sin x दैट इज एलिमेंट्री फॉर्म। तो जो भी फंडामेंटल फॉर्मूलेज हैं दैट इज एलिमेंट्री फॉर्म। ठीक है ना, तो एलिमेंट्री फॉर्म में एज्यूम कर लिया मैंने पूरे को x, तो x का स्क्वायर हो गया। तो x का स्क्वायर हो गया तो x के स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो यहाँ आ गया आपका 2x। जिसको मैंने x एज्यूम किया है वो आप ऐसे लिख दीजिए उठा के x, 2x+1 को 2x+1 को एज्यूम कर लिया मैंने, x एज्यूम कर लिया तो x का स्क्वायर क्या हो गया 2x हो गया। ठीक है, या t एज्यूम कर लीजिए, t या t एज्यूम कर लिया तो t² हुआ, t² का डेरिवेटिव हो गया हमारा 2t हो गया 2t। अब जो जिसको मैंने t एज्यूम किया था वो t तो नहीं था, वो क्या था, वो अपने आप में एक टर्म था 2x+1। तो ये आपका स्टेप है d ऑफ x+1। एलिमेंट्री फॉर्म में
एज्यूम करने के लिए जिसको मैंने x एज्यूम किया उसका फिर से डेरिवेटिव। सो आपका क्या आ गया 2 इंटू 2x प्लस 1 और इसका हो गया 2x का 2 1 का 0। सो फाइनली क्या हो गया 2 2 4 4 2 जा 8 8x प्लस में 2 2 4। सेम आंसर है, सेम आंसर है। फिर आप बोलेंगे सर फिर जरूरत क्या है इसकी, है ना। बच्चों के मन में होता है कि सर क्या करना, क्यों टाइम खराब करना, जब हमें स्क्वायर को एक्सपेंड करने पे आ ही जाता है। तो अब आपको अगर मैं स्क्वायर ना दे करके अगर मैं आपको क्या दे दूँ y इक्वल टू 2x प्लस 1 की पावर 10, अब क्या आप इस तरीके से कर लेंगे? सोचिए, अगर मैं यहाँ पे पावर 2 कर दूँ, पावर 10 पावर कर दूँ 100, तो आपका ये मेथड जो एक्सपेंशन था वो फेल हो गया। फेल मतलब बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैं ये लगाऊंगा, चेन रूल लगाऊंगा तो क्या होगा, ये एक स्टेप में आ जाएगा, 2 स्टेप में आ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स, फटाफट बोलिए क्या आंसर आएगा। इसको जूम कर लिया t का पावर 10, तो t का पावर 10 क्या हो गया 10, और जो भी मेरा t था वो ऐसे ही रहेगा पावर 9। बेसिक मैंने मान लिया ना, इसको t मान लिया, t का पावर 10 10 t 9। अब जिसको मैंने t एज्यूम किया था वो t नहीं था, वो क्या था, वो अपने आप में गब्बर सिंह था। तो गब्बर सिंह को फिर डेरिवेटिव कर दिया 2x प्लस 1, ठीक है ना। तो पहले मैंने गब्बर सिंह को क्या मान लिया, t मान लिया, t मान के कर दिया t का पावर 9, और जिस गब्बर सिंह को मैंने t एज्यूम किया था उस गब्बर सिंह का फिर से किया डेरिवेटिव, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हो गया आपका 10 2x प्लस 1, इसका हो गया 2, अच्छा 2x प्लस 1 पावर 9 भी यहाँ पे पावर 9 है, इसका हो गया 2, यहाँ 2 आ गया। तो फाइनली आंसर आ गया 20 टाइम क्या 2x प्लस 1 का पावर 9, ठीक है। तो ये है आपका फंडामेंटल ऑफ चेन रूल। कि चेन रूल होता क्या है, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं अलजेब्रा वाले जो बिना चेन रूल के भी हो जाते हैं, लेकिन तब तक होगा जब तक कि पावर स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, 4 होगा। लेकिन जब पावर बड़े होंगे, 10 होगा, 9 होगा, तब आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और देता हूँ एग्जाम्पल आपको चेन रूल का, ठीक है। तो ये था फंडामेंटल ऑफ चेन रूल, कैसे होता है और क्यों लगाते हैं चेन रूल। लगाते कब है, जब फंक्शन कंपोजिट टाइप का हो। कंपोजिट क्या होता है, चेन की तरह मतलब एक के अंदर इस तरीके से दूसरा फंसा हुआ है, सेकेंड पार्ट इसे फंसा हुआ है कि आप उसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। अलग अलग करेंगे तो चेन टूट जाएगी फिर वो, ठीक है, चेन रहेगी नहीं फिर वो। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको समझना है चेन रूल तो एक और एग्जाम्पल आप ट्राई कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बहुत जल्दबाजी करने का फ़ायदा नहीं है। ऐसे आजकल तो यूट्यूब पे सारा का सारा वीडियो मिल जाएगा आपको। यूट्यूब पे आजकल सभी लोग बैठे हैं फ्री में पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे वीडियोस फ्री में अवेलेबल हैं, ठीक है। लेकिन मैंने भी देखा है वीडियोस, कुछ वीडियोस बहुत फास्ट हैं, कुछ वीडियोस में उल्टी सीधी एडवर्टीजमेंट है, तो टाइम ख़राब बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, ठीक है। आपको मैं इन वीडियोस के थ्रू क्या करने वाला हूँ, जो भी आपका लर्निंग प्रोसेस है थोड़ा सा स्पीड अप हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, मैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन तो नहीं कर सकता डिस्कस 20 मिनट में, लेकिन 20 मिनट्स में अगर मैं 4 क्वेश्चन करूँगा डिस्कस, तो बाकी के 6 क्वेश्चन आप खुद से लगा लेंगे। और यही करना है, यही सीखना है आपको कि मैं यहाँ पे 2-3 करा दूँ, प्रोसेस बता दूँ। उसके बाद एक्सरसाइज में जाइए आप, एक्सरसाइज 5.2 है डेरिवेटिव में, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 है। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 है, पहले उसको ख़त्म करिए। उसको ख़त्म करने में अगर कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछिए, वो ख़त्म हो गया फिर आप आरडी करिए या आईआईटी की तैयारी करिए या फिर एनडी की तैयारी करिए, जिसकी तैयारी करना है करते रहिए। डेरिवेटिव वही रहेगा जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। साइन में मैंने किया, मान लीजिए एक्स का स्क्वायर, साइन में क्या किया एक्स का स्क्वायर। अब समझिए, अगर मैं एक्स स्क्वायर को साइन को अलग अलग कर दूँ, अगर मैं लिख दूँ साइन अलग एक्स स्क्वायर अलग, ऐसे ऐसे, ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। ये क्या है ना, ये एक्स स्क्वायर क्या है, एंगल क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री की जान होती है, जान समझते हैं ना, जान कि जान किसी की अलग कर देंगे तो वो डेड हो जाता है, ठीक है। तो ये जो एक्स स्क्वायर है ये साइन का जान की तरह है, ठीक है ना, एक साथ दोनों कंबाइंड है। आप ऐसे नहीं कर सकते। अगर ऐसे करने का प्लान है तो ये ऐसा होना चाहिए, साइन एक्स होना चाहिए और एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ये एक वैलिड टर्म है एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स में और साइन एक्स स्क्वायर में पहले समझिए फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर साइन एक्स इज सिंपली एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई साइन एक्स। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, वाई यहाँ मल्टीप्लाई में है, बट यहाँ पे क्या है, साइन के अंदर एक्स स्क्वायर है। इस तरीके से अंदर घुसा हुआ है इसके अंदर कि आप अगर इसको बाहर निकालेंगे तो साइन बेचारा मर जाएगा, ठीक है। तो मारना नहीं है, जिंदा रखना है और जिंदा रख के इसकी धुलाई करनी है। तो धुलाई कैसे करनी है, तो धुलाई करनी इस तरीके से, डी बाई डी एक्स करना है इसका, डी बाई डी एक्स करने को मैं बोलता हूँ धुलाई करना, ठीक है। तो साइन का हो गया कॉस,
तो साइन का पहले किया, जब बाहर वाले का धुलाई किया ना तो अंदर वाला बेचारा छुपा हुआ है और आराम से बैठा हुआ है, ठीक है, कि मेरी बारी का इंतजार कर रहा है, चलो मैं बचा हुआ हूँ। लेकिन ये बहुत देर तक नहीं बचने वाला। अब साइन का धुलाई हो गया है, अब धुलाई होने वाला है एक्स स्क्वायर का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो पॉइंट ये है, थ्योरी क्या है, बहुत सिंपल थ्योरी है। अगर बाहर वाले की धुलाई हो रही होगी तो अंदर वाला चुपचाप से छुपा रहेगा, फिर अंदर वाले की बारी आएगी तब उसकी धुलाई होगी। तो धुलाई होकर फाइनली क्या आ गया, एक्स स्क्वायर हो गया 2x, सो 2x कॉस एक्स स्क्वायर। तो धुलाई तो सबकी होनी है, चेन में जो भी कनेक्टेड है सबकी धुलाई होगी, बारी बारी से होगी। जो पहले चेन में आएगा उसकी धुलाई पहले होगी, जो बाद में आएगा उसकी धुलाई बाद में होगी। अब ये एक्स स्क्वायर साइन एक्स थोड़ा अलग है, यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल भी मैं बता देता हूँ मैं, ठीक है, हो सकता है आपको याद हो, फिर भी मेरा काम है बताना आपको, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स, प्लस साइन एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो ये हो गया आपका डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इसे कहते हैं प्रोडक्ट रूल। कुछ कॉमन सॉमन आएगा तो कॉमन सॉमन निकाल लेते हैं और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो एक्स कॉमन निकाल लिया, तो एक्स कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स, बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हुआ, यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा आपको। तो ये था आपका चेन रूल, ये था आपका प्रोडक्ट रूल। तो दोनों में बेसिक फर्क समझ में आ गया। बेसिक फर्क क्या है कि अगर दो फंक्शन सेपरेट कर सकते हैं आप तो लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, अगर सेपरेट नहीं हो सकता, ठीक है, तो लगाते हैं चेन रूल। चलिए एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको इसको समझने का, बढ़िया एग्जांपल, चेन रूल और प्रोडक्ट रूल का। मान लीजिए लिखता हूं मैं y इक्वल टू साइन, ठीक है, साइन के अंदर कॉस एक्स स्क्वायर, ऐसे लीजिए, ठीक है, साइन के अंदर कॉस है और कॉस के अंदर भी क्या है, अलग से एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर है। तो साइन के अंदर कॉस, कॉस के अंदर फिर से एक फंक्शन एक्स स्क्वायर। नॉर्मली क्या होता है, कॉस क्या एक्स होता है, ठीक है। तो क्या होना है, धुलाई होना सबका। तो बहुत सिंपल रूल है, धुलाई होगा और सबसे पहले धुलाई किसका होगा, जो सामने आ जाएगा। सामने क्या आ गया, साइन आ गया सबसे पहले, तो साइन का धुलाई किया। जब साइन का धुलाई किया तो बाकी सब चुपचाप से बैठे रहेंगे, ठीक है, ये शांति से बैठे रहेंगे। फिर कॉस की धुलाई होगी, तो कॉस की धुलाई होगी तो माइनस में साइन हुआ, कॉस का डेरिवेटिव था माइनस साइन, तो कॉस का धुलाई हो रहा है तो एक्स स्क्वायर वाला शांति से बैठा हुआ है। और फाइनली चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे आप, अच्छा रहेगा। पहले किया धुलाई किसका, साइन का, हो गया कॉस। अब लिखिए आप यहाँ पे डी बाई डी एक्स किसका धुलाई होगा, अब अंदर वाले का, तो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करना होता है बोर्ड में। फिर कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, तो ऑलरेडी आपका हो चुका है, ये खत्म हो चुका है पार्ट। तो इसका होना है धुलाई। जब कॉस का धुलाई होगा तो क्या होगा, माइनस साइन, तो यहाँ आ गया माइनस में साइन, एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा चुपचाप से बैठा हुआ, ठीक है। अब डी बाई डी एक्स, अब किसकी बारी है, अब बारी है एक्स स्क्वायर की, ठीक है। तो लास्ट स्टेप में ये ऐसे आ गया सारा का सारा, एक्स स्क्वायर हो गया 2x। तो आपका आंसर हो गया 2x, पहले कर देता हूँ 2x इंटू में कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर इंटू में साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस है तो आगे आ गया माइनस, यहाँ आ गया माइनस 2x कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर यहाँ पे लाके छोड़ देंगे आप। तो कितने भी फंक्शन एक के अंदर दूसरा हो, कितना भी फंसा हुआ मामला हो, धुलाई होगी इसकी कहाँ से स्टार्ट, बाहर से स्टार्ट होगी, ठीक है। और धोना सबको ही है, मतलब डेरिवेटिव सभी का करना है, ठीक है, किसी को आप छोड़ नहीं सकते आप। चलिए एक और मैं कराता हूँ आपको, एनसीईआरटी से उसमें कराता हूँ एक्सरसाइज 5.2 का, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.2 में बहुत सारे सिंपल क्वेश्चंस हैं, तो जो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव याद नहीं है तो आपको एक बार लिस्ट आउट करना पड़ेगा फॉर्मूला, जो कि बार बार यूज होगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन कराता हूँ, y इक्वल टू, मान लीजिए मेरा क्या है, साइन ऑफ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एनसीईआरटी कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2, आपको 5.2 खत्म करना है इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। और जो डाउट रहेगा पूछ सकते हैं मेरे से। तो साइन एक्स प्लस 5 फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्या करना है आपको, पहले करना है धुलाई बाहर वाले का, साइन का धुलाई किया, कॉस हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज। अब डी बाई डी करना किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। तो चेन रूल से सिंपल तो कोई रूल ही नहीं है, ठीक है ना, सबकी धुलाई होनी है बारी बारी से। तो कॉस में हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 और एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव, इसका 2x, 5 का 0।
एक्स स्क्वायर का 2x, 5 का 0, सो 2x आ गया। अब 2x को आप यहाँ रखिए, बेटर होगा आप इसको आगे रखिए, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 के साथ में है कि अलग है। तो ये अलग है, ये 2x क्या है, इसका डेरिवेटिव है। तो या तो आप बड़ा सा ब्रैकेट लगाइए, बड़ा ब्रैकेट, और फिर लिखिए 2x। बट ये बड़ा ब्रैकेट लगाना, 2x लगाना तो बहुत सारा हो गया ब्रैकेट यहाँ पे। तो क्या करना है हमको, 2x आगे लगा दीजिए और फिर लगाइए कॉस, जिसकी जो पोजीशन शूट करती है ना वही लगाते हैं, ठीक है। तो अलजेब्रा का पोजीशन पहले और कॉस लगा दिया बाद में। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप ये वीडियो देखते रहिए हर चैप्टर का, और हर चैप्टर का वीडियो देखने के बाद साथ साथ एनसीईआरटी सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद जो आपका डाउट्स है मेरे से आप लाइव क्लास में क्लियर कर लीजिए। govindsirmathsclasses.com मेरा वेबसाइट है, वहाँ पे जाएंगे आप, वहाँ पे जा करके आप कर देंगे रजिस्टर अपने आप को, और जो मेरा वीडियोज़ है सारा का सारा वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो 2 पार्ट में होगा। एक पार्ट में आपका मैं करूँगा एनसीईआरटी कवर सारा का सारा, और सेकेंड पार्ट में आपका होगा एंट्रेंस वाला। तो एनसीईआरटी और एंट्रेंस सेक्शन दोनों सेक्शन अलग अलग होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है y इक्वल टू, पहले मिटा दो, साफ कर दो पहले बोर्ड को मैं, छोटा सा बोर्ड है, छोटे से बोर्ड में छोटा बोर्ड हो बड़ा बोर्ड हो प्रॉब्लम तो उतना ही होगा ना। एनसीईआरटी में 8 क्वेश्चन 8 ही रहेंगे, वो 8 क्वेश्चन 80 नहीं हो जाएंगे, ठीक है। अगर 80 क्वेश्चन करना है आपको, अगर आप 8 की जगह पे 80 करना चाहते हैं तो आप जाइए आर डी शर्मा के अंदर। आर डी शर्मा में प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं प्रैक्टिस, उससे क्या होगा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। आपकी गलती कम हो जाएगी, आप मिस्टेक कम करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, y इक्वल टू क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है 3, क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस बी। अब ए बी आ गया, तो ए बी देख के आपको घबराना नहीं है, ए और बी सिंपल नंबर है, कांस्टेंट है, ए और बी लिखा होता है, ए और बी कांस्टेंट, नहीं भी लिखा हुआ है तो एक्स यहाँ पे वेरिएबल है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, पहले साइन का होगा, धुलाई साइन का हो गया कॉस, अंदर वाला चुपचाप से बैठा रहेगा, अपने बारी का इंतजार करेगा। अब बारी आ गई कॉस की भी, अंदर वाले की, ठीक है। तो कॉस में एज इट इज ए एक्स प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए, तो यहाँ हो गया ए को आप आगे कर लीजिए, ए को आप आगे कर लीजिए, ए कॉस एक्स प्लस बी, ठीक है। बी का हो जाएगा 0। अब समझिए यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो रिजल्ट क्या है, तो रिजल्ट भी आप याद कर सकते हैं। इससे क्या होगा, थोड़ा सा आपका प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाएगा कि अगर किसी फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, स्मॉल एफ एक्स मान लीजिए, कैपिटल एफ मान लेते, कैपिटल एफ एक्स, स्मॉल एफ एक्स है, क्या है, किसी कैपिटल एफ का डेरिवेटिव स्मॉल एफ है। डेरिवेटिव मतलब छोटा करना होता है, ठीक है, छोटा करना, तो स्मॉल करना होता है। तो कैपिटल एक्स का अगर डेरिवेटिव स्मॉल एफ से अगर आप करना डी बाई डी एक्स किसका, कैपिटल एफ के अंदर ए एक्स प्लस बी है, तो ये बी की वजह पे इफेक्ट नहीं पड़ता, स्मॉल एफ में वही रहेगा ए एक्स प्लस बी, स्मॉल एफ के अंदर वही रहेगा ए एक्स प्लस बी। लेकिन ये जो एक्स के साथ में ए है, एक्स के साथ में जैसे यहाँ पे क्या था, ए था, तो मल्टीप्लाई में आ गया था, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये आप याद भी कर सकते हैं रिजल्ट डायरेक्टली। जैसे मैं कहता हूँ, मान लीजिए आपको कि y इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल y कहता हूँ मैं क्या, tan ऑफ 2x प्लस 3। आपको एक ही स्टेप में आंसर लिखना आना चाहिए। tan का क्या होता है डेरिवेटिव, सेकंड स्क्वायर, तो tan का हुआ सेकंड स्क्वायर, ये 2x प्लस 3 एज इट इज। अब ये जो आपका 2x प्लस 3 है, ठीक है, इस 2x प्लस 3 का या तो आप ऐसे लिख लीजिए करने के लिए डेरिवेटिव, या आप चाहें तो एक ही स्टेप में बोल सकते हैं कि 2x प्लस 3 में 3 से इफेक्ट नहीं होगा, तो 2 क्या होगा, 2 उसका मल्टीप्लाई में आगे आ जाएगा 1 स्टेप के अंदर। तो 2 टाइम्स सेकंड स्क्वायर 2x प्लस 3, जो भी कोफिशिएंट ऑफ x होगा, x होना चाहिए यहाँ पे बस, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, ax प्लस बी लिखा है, एक्स स्क्वायर नहीं ax, तो a मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका होगा डेरिवेटिव। चलिए फाइनली हम लोग करते हैं लास्ट क्वेश्चन, बाकी जो बच जाएंगे वो आप खुद से करिएगा, ठीक है। एक और कराता हूँ आपको मैं, तो ये 4-5 क्वेश्चन बहुत है एक्सरसाइज 5.2 को सीखने का, समझने का। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका है 7th में क्या है, 7th में y इक्वल टू लिखा है 2, अंदर लिखा है कॉट में फिर एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप सोचेंगे सर इसमें कौन कौन सा फंक्शन एलिमेंट्री है, कैसे कैसे करेंगे, तो ये थोड़ा सा रूट देने की वजह से क्या होगा, डिफिकल्ट हो गया ना। तो आप रूट को समझिए इस तरीके से कि रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है 2 कॉट एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। इसके रूट का मतलब क्या है, पावर हाफ है। अब
आपको दिख गया कि अगर मैं इसको x मान लूँ पूरे को, अगर मैं इस पूरे को x मान लूँ तो क्या हो जाएगा, ये पावर इसका हाफ हो गया। ठीक है, सो नाउ यू कैन डू डेरिवेटिव y डैश क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है, डेरिवेटिव का y डैश